नमस्ते दोस्तों। आज मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये बोलते हैं कि हम वॉक करते हैं, योगा कर रहे हैं, हमारा वज़न कम नहीं हो रहा है, हमारा पेट कम नहीं हो रहा है। तो उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ कि केवल योगा करने से या जिम जाने से वज़न कम नहीं होता है। आप जो भी कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा निर्भर करता है कि यदि आप योगा कर रहे हैं तो आप किस पार्ट के लिए आपको वज़न कम करना है या आपको पेट कम करना है, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। और जो मैं अपने वीडियो डालती हूँ, रील्स डालती हूँ, वो 40 प्लस वालों के लिए है कि 40 तक आते आते लोग ये सोचने लगते हैं कि हमें अब क्या करना है, हमारा तो ठीक है, अब 40 हो गई है, अब 50 हो गई है, घर में व्यस्त रहते हैं, नौकरी में व्यस्त रहते हैं, समय नहीं मिलता है। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि समय मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। जैसे जो हमारे ज़रूरी काम रहते हैं उनके लिए हम समय निकालते हैं, वैसे ही हमें अपने स्वास्थ्य के लिए भी समय निकालना ज़रूरी है। मैं योगा शुरू से करती हूँ। वेट लिफ्टिंग में 41 से शुरू की थी मैंने। जब मैं 41 की थी, उसके 2012 में मैंने वेट लिफ्टिंग शुरू की थी। तो ऐसा नहीं है कि वेट लिफ्टिंग के लिए अरे हम अब क्या करेंगे, करके हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि योगा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, परंतु फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में हमारी मसल्स लूज होने लगती है। जैसे जैसे हमारी एज होती है, उम्र होती है, खासकर 45 प्लस 50 प्लस, ऐसे में हमारी मसल्स लूज होने लगती हैं। तो मसल्स लूज होने के कारण हमें थकावट आने लगती है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत 50-50 किलो 60-60 किलो वज़न उठाने लगे। आप घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। डंबल ले लें, प्लेट्स ले लें, बार ले लें, घर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जिम जाना ज़रूरी है। तो जब आप वेट लिफ्टिंग करेंगे तो आपकी मसल्स अपने आप कसी हुई हो जाएंगी। अभी मेरी उम्र 53 है। मैंने 2 गोल्ड मेडल लिए हुए हैं, वो भी 51 की उम्र में, वेट लिफ्टिंग में 80 और उसमें बेंच प्रेस में 60। तो 51 की उम्र में लिया है, जबकि मैंने 41 से शुरू किया था। तो इसके लिए कोई उम्र नहीं होती है, बस आप सही तरीके से करें, नियमित करें। ये ज़्यादा फोकस करता है कि आप जो भी कर रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है। तो आप अपनी शुरुआत योगा स्ट्रेचिंग कर लें, पहले आप वार्म अप कर लें। वार्म अप के बाद में आप 2.5 डंबल से शुरू कर सकते हैं, है ना। एक एक दिन कर लें, उसके लिए ज़्यादा समय भी नहीं चाहिए। केवल आपको सुबह आधा घंटा, सुबह शाम, जब भी आपको खाने के 2 घंटे बाद आप कर सकते हैं, है ना। परंतु उसके साथ में आपको वेट ट्रेनिंग के साथ में अपने खान पान का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारी इतनी भागम भाग दिनचर्या में अभी वर्तमान समय में पॉल्यूशन, इतनी बीमारियां, इन सब से बचने के लिए सबसे अच्छा, निरोग रहने के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपनी सेहत पर ध्यान दें, वर्कआउट करें, अपनी स्टेमिना बढ़ाएं। मैं साल में 2 बार ब्लड डोनेट करती हूँ। अभी मेरा हीमोग्लोबिन है 14.6। अभी मैंने लास्ट मंथ ही ब्लड डोनेट किया है। तो उसके लिए आपको नियमित होना ज़रूरी है कि आप जो भी कर रहे हैं आप नियमित करें, तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर स्वस्थ रहेंगे, जैसा बोला जाता है ना कि जैसा खाओगे मन वैसा रहेगा मन, तो वही कि आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो आपको सब कुछ करने में अच्छा लगेगा। आप इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ खाएंगे, है ना, आप जब स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा है कि आप अपनी दिनचर्या नियमित करें, आप एक्सरसाइज शुरू करें। तो उसके लिए आप एक एक दिन कर सकते हैं कि अपर बॉडी ले लिया आपने, चेस्ट ले लिया एक दिन, तो उसमें ज़्यादा भी नहीं, 3 से 4 एक्सरसाइज आपकी चेस्ट के लिए ठीक हैं। एक दिन आपने बैक लिया तो बैक में आपका कमर दर्द, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेग्स ले लिए, क्योंकि हमारी बॉडी का जो मुख्य पार्ट है जिस पर हमारा पूरा वजन या हमारी पूरी निर्भरता रहती है, वो है हमारे पैर। अगर पैर मजबूत नहीं होंगे तो हम कैसे आगे कुछ कर सकते हैं।
मैं रिसेंट 2 दिन पहले ही केदारनाथ की यात्रा करके आई हूँ। यहाँ से बाय कार ड्राइव करके गए, वहाँ पैदल चढ़ाई की, पैदल वापस आए, ड्राइव करके वापस आ गए। रात को 11 बजे पहुँचे, दूसरे दिन जिम चले गए। तो वही कि आपको लेग आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उसके लिए आप सप्ताह में 2 दिन लेग्स कीजिए। उसमें आपको स्क्वाट, लंजेस, और लंजेस का एक फ़ायदा ये भी रहता है कि आपके मसल्स तो स्ट्रॉन्ग होती ही हैं पैर की, साथ में जब आप कहीं पैर फिसलता है, आपका रहता है ना कई बार कि हम अपना चलते चलते पैर फिसल गया, तो उस समय आपके मसल्स अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपको हार्मफुल कुछ नहीं होगा। तो लेग्स आप सप्ताह में 2 दिन कीजिए, बाकी का चेस्ट, बैक एक दिन, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एक दिन कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कार्डियो, कि एक दिन आप पूरा कार्डियो के लिए रखिए। इससे आपकी स्टेमिना बढ़ेगी, जो आपको चलने में सांस फूलना है ना, थकावट आना, ये सारी चीज़ें कार्डियो से ठीक होंगी। तो कार्डियो में आप प्लैंक कीजिए। प्लैंक आप शुरू करिए 30 सेकंड से, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल 2 और 3 मिनट करें। आप 30 सेकंड से शुरू कीजिए। आप एक सप्ताह 30 सेकंड कीजिए, इसके बाद आपको अपने आप धीरे धीरे 40, 50, 60 सेकंड, फिर 1.5 मिनट, 2 मिनट आप देखिए करके कि आपको कितना चेंज लगेगा। आपके पेट के मसल्स एकदम टाइट हो जाएंगी, आपके शोल्डर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो आप ये सारी चीज़ें धीरे धीरे शुरू कीजिए, खासकर 45+। कि योगा के साथ आप वेट ट्रेनिंग भी कीजिए, तो आपकी मसल्स में आपको अलग अंतर दिखेगा, आपके स्टेमिना में अंतर आएगा। कार्डियो के लिए आप ट्रेडमिल, तो ट्रेडमिल केवल चलने से नहीं होगा कि आप 4 पर 5 पर चल रहे हैं। अगर आप कार्डियो कर रहे हैं तो आप कम से कम 7 से स्टार्ट कीजिए और रनिंग स्टार्ट कीजिए, कि आप 10 मिनट रनिंग कीजिए डायरेक्ट, वो कार्डियो में आएगा। तो लोग जो बोलते हैं ना कि अरे हम करते हैं कोई असर नहीं होता है, हमारा तो पेट कम नहीं हो रहा है, हमारा तो वज़न कम नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि आप कैसे कर रहे हैं। तो कार्डियो आप करेंगे तो 10 मिनट आप रनिंग कीजिए। और मैं तो ये कहूँगी कि सबसे अच्छा है घूमना। आप सुबह घूमिए, तेज़ चलिए, क्योंकि आप जब सड़क पर चलते हैं तो आपको अलग ही आपके विपरीत, आपको अपनी गति के विपरीत चलना पड़ता है, आगे बढ़ना होता है, तो लेग्स पर सही इफेक्ट आता है। मैं जिम जाती हूँ, 2 घंटे जिम करती हूँ, उसके बाद मैं 20 मिनट्स तेज, कि 3 किलोमीटर मैं 20 मिनट्स में कंप्लीट करती हूँ। जिम के बाद मैं 20 मिनट्स कंप्लीट करके फिर मेरा पूरा वर्कआउट होता है। जबकि मैं चाहूँ तो रोज़ जिम जाती हूँ, ट्रेडमिल कर सकती हूँ, परंतु जो ट्रेडमिल से अच्छा है तेज कदमों से चलना। इसके बाद आप बर्फीज कीजिए। बर्फीज में आप 10 से स्टार्ट कीजिए, ऐसा नहीं है कि बहुत कर रहे हैं, चेंज करते रहिए। 10 से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए। और आप सैटरडे को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि संडे को आपको ब्रेक मिल जाएगा। तो आप ये सारी चीज़ें करके देखिए, इसके बाद अपने आप आपको लगेगा कि नहीं, परिवर्तन दिख रहा है। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी रील्स डालती हूँ, उसमें सजेस्ट भी करती हूँ कि क्या करने से क्या होगा, कैसे कर सकते हैं। तो आप देखते ही होंगे, क्योंकि आप लोगों का प्यार, कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। परंतु आप अपने वर्कआउट में वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग ज़रूर ऐड कीजिए, और फिर देखिए आपकी मसल्स आपको अलग दिखेंगी। क्योंकि आप अगर 100 लोगों में भी खड़े होंगे तो आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी पोस्चर, आपकी बॉडी अलग दिखती है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।